जीवन में अंधेरा था, तो समझिए कि इस तरीके से आपके जीवन में उजाला होने वाला है, इस तरीके से प्रकाश होने वाला है 29 मार्च से आपके जीवन पर। समझिए कि जिस तरीके से अभी तक जो अंधेरा था आपके जीवन में, वहाँ पर प्रकाश पड़ने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपके राशि के लग्नेश शुक्र के परम मित्र कौन, श्री शनिदेव महाराज के बारे में, कि शनिदेव महाराज आपके ठीक कौन से आपके एकादश भाव 11th हाउस पर प्रकाश डालेंगे। क्या प्रकाश डालेंगे 2.5 वर्षों। भाई शनिदेव महाराज क्या है, कर्म फलदाता हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल देने वाले ग्रह कौन से हैं, वैसे ही फल देने वाले हमारे ग्रह जो हैं वह शनिदेव महाराज हैं। शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके 11th हाउस पर जो शुभ प्रभाव डालेंगे, हम उन बातों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से शुभ प्रभाव शनिदेव महाराज के आपके ऊपर देखे जाएंगे 2.5 वर्षों में, 29 मार्च से लेकर आगे आने वाले 2.5 वर्षों तक, अर्थात 2027 तक आपके जीवन पर क्या क्या शुभ प्रभाव शनिदेव महाराज के होंगे, वो ध्यान से इस प्रोग्राम में आप सुनिएगा कि शनिदेव महाराज आपको क्या प्रदान करेंगे। देखिए अपने शत्रु गुरु की नीच राशि में, यहाँ पर गुरु की नीच राशि, मीन राशि क्या है, सबसे लास्ट राशि है। 12 राशियों में सबसे अंतिम राशि कौन सी है, मीन राशि है। तो नीच, यहाँ पर शनिदेव महाराज नीच के नहीं है। नीच के कहाँ पर होंगे, मेष राशि में नीच के होते हैं, यहाँ पर नीच राशि में है, अर्थात जो सबसे लास्ट राशि में है। तो शनिदेव महाराज शुभ प्रभाव क्या डालेंगे, हम इस बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर हमसे परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ A to Z अर्थात अभी कॉल करेंगे तो अभी आपका विश्लेषण हो जाएगा। अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अपने नीच की राशि में रहेंगे तो यहाँ पर कुछ अच्छा और बुरा हम दोनों चीज़ें आपको बताएंगे कि अच्छा और बुरा आपको क्या देंगे शनिदेव महाराज। तो देखिए आपके एकादश भाव पर रहने के कारण यहाँ पर कुछ कठिनाइयाँ मिलेंगी, किंतु और पिता के पक्ष से आपको असंतोष 2.5 वर्षों में पिता की ओर से कम हेल्प प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ आय के मार्ग में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें अशुभ रहेंगी। मैं हमेशा ही जो शुभ होता है वह शुभ बताता हूँ, जो अशुभ होता है वह अशुभ बताता हूँ। अब यहाँ पर ये सुनिएगा कि आपको यहाँ पर सफलता क्या प्राप्त होगी। तो देखिए शनिदेव महाराज सफलता भाव पर रहेंगे, कुछ कर्म करने से सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी, किंतु आपके लगन भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से, अर्थात शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां हैं, तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दशम दृष्टि है। तो तृतीया दृष्टि आपके ठीक लगन भाव पर पड़ने के कारण जो शनिदेव महाराज आपके जीवन पर अच्छा डालेंगे। भाई यहाँ पर आपके लग्नेश कौन है, आपके लग्नेश शुक्र हैं। शुक्र और शनि में जो संबंध है वह दोनों ग्रहों में बड़े ही मधुर, बड़े ही उत्तम संबंध है दोनों ग्रहों में। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर देखने की वजह से यहाँ पर आयु लंबी होगी, अर्थात इस समय कोई रोग आपको बहुत ज़्यादा, कोई आप रोग से परेशान हैं, शारीरिक कष्ट परेशानी है, तो शारीरिक कष्ट परेशानी दूर होती हुई नजर आएगी। यानी हेल्थ जो आपकी खराब चल रही थी वह हेल्थ आपकी सुधरती हुई नजर आएगी। ये शुभ प्रभाव 2.5 वर्षों में देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ में जो शुभ प्रभाव देखा जाएगा ये आपको आपकी यश की प्राप्ति आपको होगी। जो यश और मान सम्मान, ये दोनों चीजें आपको मिलती हुई नजर आएंगी। यानी मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा और यश भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक जगह पर रुककर आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। जैसे अभी तक क्या था कि यहाँ नहीं चलिए वहाँ करते हैं, वहाँ नहीं वहाँ रहते हैं। एक जगह पर जो आपका मन एकाग्र नहीं था, मन चंचल प्रवृत्ति का बना हुआ था, ये कर लें हम, ऐसा कर लें हम, ये कर लें हम, वो कर लें, तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आप अपने मन को एकाग्र करते हुए नजर आएंगे। मन को जो है एक जगह पर लगाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। शनिदेव महाराज यहाँ पर जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आयु लंबी रहेगी आपकी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपको देखने को शुभ प्रभाव मिलेगा। अगली दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे शनिदेव महाराज। और देखिए आपके पंचमेश अर्थात आपके 5th हाउस के स्वामी कौन बनते हैं, आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वह बनते हैं बुध महाराज। अब देखिए यहाँ पर शुक्र और शनि में संबंध अच्छे हैं। अब यहाँ पर शुक्र और शनि में और बुध में संबंध अच्छे हैं, तो मित्र दृष्टि यहाँ पर भी आपके कहाँ पर, आपके ठीक
पंचम भाव पर मित्र दृष्टि यहाँ पर आपके पड़ेगी शनिदेव महाराज की। यहाँ से आपके ठीक पंचम भाव को देखेंगे। अब पंचमे से आपके बुध बनते हैं, तो बुध में और शनिदेव महाराज में जो संबंध है, इन दोनों ग्रहों में भी उत्तम अच्छे संबंध हैं, दोनों ग्रहों में। तो यहाँ पर आप नोटिस करते हुए नजर आएंगे कि जो विद्यार्थीगण हैं, विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। विद्या के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। शनिदेव महाराज यहाँ पर शुभ प्रभाव ये भी डालेंगे। यहाँ पर संतान का आपको, आपके संतान का भी सुख आपको प्रदान होगा। संतान से भी आपको सुख यहाँ पर आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ, संतान के साथ ही साथ लव लाइफ जो आपकी तहस नहस चल रही थी, खराब चल रही थी, तो लव लाइफ में भी आपको सुधार देखने को मिलेंगे। लव लाइफ आपकी उत्तम, बेहतर, अच्छी देखने को आपको मिलेगी। ये शुभ प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके पंचम भाव पर बुद्धि भी, जो आप अभी तक जैसे आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही थी, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अच्छी तरीके से आपकी बुद्धि जो है वह काम नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर आपकी अच्छी तरीके से बुद्धि काम करती हुई नजर आएगी। आप कोई भी डिसीजन जो नहीं ले पा रहे थे, वह डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो अभी तक आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह सफलता, लेकिन सफलता पाने के लिए कुछ परेशानियां और कष्ट कठिनाइयां रहेंगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अब देखिए, आपके दसम दृष्टि आपके कहाँ पर, आपके ठीक अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण आपको बताते चलें, अष्टम भाव पर पड़ने के कारण आपके दैनिक जीवन में, जो दैनिक जीवन रहेगा उसमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दैनिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो ये शनिदेव महाराज का प्रभाव रहेगा। किंतु यहाँ पर आपको जमीन जायदाद से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ धन, इसमें भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन है, तो वह भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ फॉरेन से जो लोग फॉरेन में हैं, फॉरेन में भी आध्यात्मिक लाभ देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे। जो लोग फॉरेन में हैं, फॉरेन में अच्छे लाभ देखने को शनिदेव महाराज के यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो देखिए, शनिदेव महाराज के लिए उपाय हम आपको बताते चलें कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। शनिदेव महाराज को इन 2.5 वर्षों में जो शनिदेव महाराज आपके कहाँ पर, आपके 11th हाउस पर रहेंगे, 11वें भाव पर रहेंगे, तो आपको कौन कौन से उपाय आपके लिए सिद्धकारी होंगे और लाभदायक होंगे, वो ध्यान से लिख लीजिएगा। आपके एकादश भाव में रहने की वजह से आप जो है देवगुरु बृहस्पति का आराधना करें, या अपने गुरु का उपाय करें। गुरु प्रतिमा पर आप 5 फूल गुरुवार के दिन समर्पित करते रहें, पीले फूल। उसी के साथ नारंगी खाएं, उसके छिलके में से दांत साफ करें। नारंगी खाएं और नारंगी के छिलके से अपने दांत साफ करें, जिससे शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। मांस मदिरा से बचकर रहें, मांस मदिरा से आप बचे रहें। उसी के साथ ही साथ आप 43 दिन तक शराब और सरसों का तेल वीराने में मिट्टी पर गिराएं। कहीं वीरानी जगह पर आप जो है 43 दिन तक शराब और सरसों का तेल 43 दिन तक जो है कहीं वीरान जगह पर आप गिराएं। उसी के साथ ही साथ ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहें। इससे शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को अवश्य ही मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। हमें आज्ञा दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय शनिदेव।